सूखे पेड़ की कहानी। गांव के एक किनारे पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। वह कई वर्षों से गांव के लोगों को छाया, ताजगी और शुद्ध हवा देता आ रहा था। पक्षी उसकी डालियों पर घोंसला बनाते थे, राहगीर उसकी छाया में विश्राम करते थे और बच्चे उसकी टहनियों पर झूले झूलते थे। लेकिन समय के साथ साथ मौसम बदलने लगे, बारिश कम होने लगी और गांव में पानी की समस्या बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वह पेड़ सूखने लगा, उसकी पत्तियां मुरझाने लगी और शाखाएं कमजोर होने लगी और उसकी हरियाली खत्म होने लगी। अब कोई भी पक्षी उस पर ना बैठता, ना कोई राहगीर उसकी छाया में विश्राम करता। गांव के लोग भी अब उसकी ओर ध्यान नहीं देते। सबने मान लिया कि यह बेकार हो गया है और सूख गया है ये पेड़। एक दिन गांव में कुछ लकड़हारे कुल्हाड़ी लेकर आए और कहने लगे, यह पेड़ अब किसी काम का नहीं है, इसे काट देते हैं और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यह सुनकर रामू काका दौड़ते हुआ है और बोले, रुको, इसे मत काटो, यह हमें कई वर्षों से छाया देता आया है, बस इसे थोड़ा पानी और देखभाल की जरूरत है। इस बात पर गांव वाले हंसने लगते हैं और रामू काका को कहते हैं, यह बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं और रामू काका से कहते हैं, अरे रामू काका, यह पेड़ अब मर गया है, इसे बचाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन रामू काका ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद हर दिन उस सूखे पेड़ को पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उन्हें देखकर उनकी मदद करने लगे। वे पेड़ के आसपास गोबर खाद डालने लगे और उसकी जड़ों को फिर से पोषण देने लगे। महीनों की मेहनत एक दिन रंग लाई और एक दिन अचानक उस पेड़ पर छोटी छोटी हरी कोपले उगने लगी। गांव वाले हैरान रह गए कि जिसे वह मरा हुआ समझ रहे थे, उसमें भी जीवन लौट आया। कुछ लोगों ने कुछ दिनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और पशु पक्षी लौट आए। उसकी छाया में लोग फिर से बैठने लगे और बच्चे भी उसकी डालियों पर झूलने लगे। यह घटना से गाँव लोगों को एक बड़ी सीख मिली कि अगर हम अपने पुराने और कमजोर होती चीजों की सही देखभाल करें तो वे फिर से एक नया जीवन पा सकते हैं। इसके बाद गांव में पेड़ों को बचाने और नए पौधे लगाने की परंपरा शुरू हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और प्रयास से हम किसी भी मरे हुए सपने, रिश्ते या परिस्थिति में फिर से जान डाल सकते हैं। कभी भी किसी चीज को बेकार समझकर छोड़ना नहीं चाहिए बच्चों, बल्कि उसे संवारने और सुधारने की कोशिश करना चाहिए।